दोस्तों, मैं पिछले करीब एक सवा साल से यही बात बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you, Asim Munir! Gidar, gidar, gidar! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! मैंने अभी ट्रंप का एक बयान देखा है जिसमें उसने पाकिस्तान से जो है वो अड्डों की डिमांड की है। सच में? आई डोंट नो कि वो सच है या झूठ है। मैंने अभी फेसबुक पे देखा है, एक पोस्ट चल रही थी और एक चैनल है बाहर कंट्री का, उर्दू में वो काम करते हैं, मैंने वो भी देखा है। उसमें भी वो कहा जा रहा था कि ट्रंप ने डिमांड किया कि मुझे पाकिस्तान से अड्डे दिए जाएं। और वो फिर वही हाल करेगा जो अफगानिस्तान में उसने किया। जो आज इजराइल कर रहा है कल को हमें भी करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए ये न्यूज़ को हल्के में मत लेना। दिस इज सर्वाइवल ऑफ अ सिविलाइजेशन। आज इजराइल लड़ रहा है, कल को जब आपको लड़ना पड़ेगा, आपको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये फ्री लाइसेंस इजराइल आपको दे रहा है कि कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है। सर, पाकिस्तान इस वक्त देखें तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हम वो अपनी फॉरेन पॉलिसी से सपोर्ट कर रहे हैं, हम सियासी तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। और आज तक जहां तक पाकिस्तान है और जहां तक ईरान या अफगानिस्तान की बात है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। इसके खून में सना है, इसकी फितरत में है। और ट्रंप का इसमें क्या फायदा होगा? उसे बहुत शौक है सेटलमेंट्स कराने का। पूरी दुनिया से ट्रंप कहेगा, पूरे यूरोप से, कि मैंने तुम्हें ईरान के फाइनली न्यूक्लियर बॉम्ब से बचा लिया और वो भी पीसफुली बचा लिया। सो आई नीड अ नोबेल पीस प्राइज। और तुम्हारे चक्कर में इंडिया परेशान रहेगा। कश्मीर का कोई फायदा नहीं, सिर्फ इंडिया परेशान रहेगा। पाकिस्तान ने भी पैसे ले लिए। आसिम मुनीर ने अपने 2 बेसिस को देने का प्रॉमिस कर दिया है अमेरिका को कि अगर बेसिस की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की वो एयर स्पेस को यूज करेगा। पाकिस्तान ने उसके बदले में पैसे मांगे। अमेरिका ने बोला हम पैसे नहीं दे सकते, तुम्हें हथियार दे देंगे। लेटेस्ट हथियार पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस किया है इन ल्यू ऑफ एयर बेसिस। और किस तरीके से इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना है दोस्तों, ये पाकिस्तान का टैलेंट है। करीब 57 मुसलमान देश हैं और किसी ने इस तरीके का टैलेंट नहीं दिखाया दुनिया के सामने जो पाकिस्तान ने दिखाया है। पाकिस्तान ने, यह बात मैं अक्सर कहता हूं, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ईरान के साथ वही होने वाला है और कुछ हफ्तों में होने वाला है दोस्तों। यह शुरू हो गया होना, मोटी कार्रवाई अब कुछ हफ्तों में देख लेंगे। पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान को बोला कि तुम भी हमारे मुस्लिम बिरादर हो, और फिर अफगानिस्तान की पीठ पर खंजर उतारा। इसीलिए आज की तारीख में जो अफगान लोग हैं, वो पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं? पाकिस्तानी इस मामले में कंफ्यूज्ड हैं कि हमने तो 50 लाख 70 लाख अफगानी वहां पे बैठ के हमने खिलाया उनको, ये करा, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों को एक कहानी सुनाई गई है। बचपन से कहानी सुनाई गई है कि साहब ये मुसलमान थे, बड़े परेशान थे, तो पाकिस्तान ने इनको पाला। पाकिस्तानियों को यह कहानी नहीं सुनाई गई कि आखिर अफगान जो थे अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए। उनका मकसद क्या था वहां पे आने का? कुछ तो शुरू में इसलिए आए क्योंकि यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान, लेकिन 90% तब आए जब पाकिस्तान ने मदरसों को वेपनाइज करा। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को फंड करना शुरू करा क्योंकि सीआईए से फंड मिल रहे थे। पाकिस्तान वाया मीडिया था, पाकिस्तान ने दलाली खाई। पाकिस्तान वही दलाली ईरान के साथ भी खा रहा है दोस्तों, और यह दलाली एक बार दोबारा अमेरिका उसको दे रहा है। राइट? प्रधानमंत्री मोदी को आप इनविटेशन देते हैं, क्या व्हाइट हाउस आइए? मोदी जी को पता लग गया कि ट्रंप क्या गेम खेल रहा है। मोदी जी ने बोला कि ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन मेरी पहले से कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं आ नहीं पाऊंगा। मोदी जी ने पोलाइटली मना कर दिया। मोदी जी कनाडा से आगे चले गए, जो भी उनका प्रोग्राम था। यही करना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, कि चुपचाप मोदी जी की आसिम मुनीर के साथ मीटिंग करवाएंगे और इनको बोलेंगे कि ठीक है साहब, ऑपरेशन सिंदूर को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए ऑपरेशन सिंदूर को। राइट? ऑपरेशन सिंदूर को आप खत्म कर दीजिए ताकि आसिम मुनीर और पाकिस्तानी मिलिट्री आपकी तरफ से नजर हटा ले, वहां से प्रेशर कम हो जाए और पूरा का पूरा ईरान पे फोकस कर पाए। मोदी जी ने मना कर दिया
और मोदी जी ने दो टूक शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब यह अमेरिका के लिए बड़े टेंशन की बात हो गई कि यार आसिम मुनीर को खाना भी खिला दिया, उसको गद्दारी के लिए, धोखेबाजी के लिए राजी भी कर लिया। अब मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। यह बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए दोस्तों। आपको मालूम है कि इजराइल ने क्या किया कि जब भी वो अटैक करता है वो पहले इन्फॉर्म करता है कि आपका मैं ये हाई वैल्यू टारगेट को मैं खत्म करने वाला हूं। लेकिन इस बार इजराइल ने वार्निंग ही नहीं दी। 20 हाई वैल्यू टारगेट्स को स्ट्राइक किया है ईरान के अंदर, और वहां के जो रडार साइट्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स था, कम्युनिकेशन हब्स था, सबको टारगेट किया गया, एक एक कर चुन चुन कर खत्म किया है। जो कराज एयर बेस है ईरान के अंदर, वहां पे जो न्यू सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं वो डेवास्टेटेड है, कंप्लीटली ये वाला हाल हुआ है। और अभी तो जो B-2 बॉम्बर है अमेरिका का, उसने एंटर नहीं किया है। उसके अंदर इतने ज़्यादा बॉम्ब होते हैं कि एक बार में वो पूरा कंट्री भी अगर चाहे तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, और न्यूक्लियर बॉम्ब की भी अब जो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका फेंकेगा या इजराइल फेंकेगा इन बंकर्स के अंदर जहाँ पे खमेनी बैठा है, उसको भी ये अब मना नहीं कर रहे। अब ये डिस्टर्बिंग ट्रूथ है। अब आते हैं कि मैंने पहले बोला आपको, रडार सिस्टम्स खत्म। ईरान की प्राइड था जो इनका रडार सिस्टम था, आलम अल हुदा के अंदर खत्म कर दिया गया। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे लग रहा था जैसे कि फायरवर्क्स हो रहे हों, और जो अटैक था इजराइल की तरफ से, इट वाज सो प्रिसाइज, सो ब्रूटल और डेलिबरेट कि इनकी नाक काटनी है परमानेंटली, जैसे भारत ने पाकिस्तान की करी थी। लेकिन आप देखिए, क्या इजराइल अकेला ये काम कर सकता है? मैं बार बार क्वेश्चन पूछता हूं, कैन इजराइल टेक सच अ बिग पंगा? अब जो खुलासा हो रहा है वो ये है कि किसी ने इसको ग्रीन लाइट दिया है इजराइल को, तू चल, मैं आया तेरे पीछे पीछे। सोर्सेज अब कंफर्म करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया, कंसल्ट किया गया, और उन्होंने बोला इजराइल को गो हेड, क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो विद इन फ्यू वीक्स ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। अब प्लान ये था कि पहले ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना है, डीप इनसाइड माउंटेन्स, फर्दो, कॉम, नतांस, ये सारे वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसको चुन चुन कर टारगेट किया गया।